बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु सिमरे से सुखी महासुखी तिहु काल, एक दृष्टि गुरु की पड़े पल में होए निहाल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। रजा में राजी रहो। सत्पुरुष जपू जी साहिब की पहली पौड़ी में वर्णन करते हैं, सोचे सोच न होवई जे सोची लख बार। अर्थात इंसान चाहे लाख बार सोच विचार कर ले तो भी यह आवश्यक नहीं कि वह अपने ख्यालों अनुसार सद्गुरु का भेद पा सके। जीव की इतनी पहुंच नहीं कि वह परम पुरुष अगम अगोचर दाता दयाल जी की अपनी मन बुद्धि से थाह पा सके। यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि मन की निर्मलता के बिना असंभव है। पुनः फरमाया, चुपे चुप न होवई जे लाए रहा लिउ तार। अर्थात कोई भी मनुष्य बाह्य तौर से कितनी भी चुप्पी साध ले और निरंतर साधना में लीन रहे तो भी उसके संकल्प विकल्प शांत नहीं होते। चित्त वृत्तियों को संयमित कर लेने पर भी उसका मन भटकता ही रहता है। भूखिया भूख न उतरी जे बनना पुरिया भार। अर्थात इस जीव की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, चाहे उसे सृष्टि के सारे वैभव मिल जाएं। स्मरण रहे कि धन बढ़ने से कभी संतोष नहीं बढ़ता और संतोष के बिना कभी चित्त की शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सहस सियाड़पा लख होयता इक ना चले नाल। अर्थात अपनी बुद्धि द्वारा चाहे असंख्य तर्क व विश्लेषण करने की योग्यता रखता हो, लेकिन यह भी परमात्मा की राह में सहाय नहीं बनती। गुरु साहब जी इस शांति व अमर सुख को पाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए आगे वर्णन करते हैं। क्यों सचियारा होइए क्यों कूड़े टूटे पाल। अर्थात संसारी जीव फिर कैसे सच में समाएगा, झूठ का पर्दाफाश कैसे संभव होगा, अज्ञानता के पर्दे कैसे हटेंगे। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, हुक्म रजाई चढ़ला नानक लखिया नाल। मालिक की रजा में राजी रहने से, भाड़े को मीठा मानने से इस जीव के सभी बंधन कट जाएंगे और जीव शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेगा। नानक हुक्मे जे बुझे ता हव में कहे न होए। जो मालिक के हुक्म को शीर्ष पर धारण कर लेता है वह कभी भी अहंकार युक्त वाणी नहीं बोलता। सद्गुरु की आज्ञा मौज में चलने वाले अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर और कर्ता धर्ता मालिक को मानकर कभी मैं मेरी नहीं करते। सभी प्रकृति के तत्व मालिक के हुक्म के अंदर हैं, इसीलिए हुक्म मानने वाले के आगे सभी शक्तियां एवं पदार्थ हाथ जोड़े प्रस्तुत रहते हैं। गुरुवाणी में सत्पुरुष वर्णन करते हैं, जिस मनि बसै सुहोत निहालु ताके निकट न आवत काल। जिसके मन में परमेश्वर का वास होता है
वह सदा शाद रहता है, काल उसके निकट नहीं आ सकता। जिस प्रकार बिस्कुट के पैकेट का ऊपरी चिकना कागज बिस्कुट को पानी और हवाओं से बचाता है और उसे खराब नहीं होने देता, वैसे ही मन के ऊपर अगर हुक्म की चिकनाहट है तो उस पर भवजल प्रभाव नहीं डालता। जैसे कोई अंडर कंडीशन कक्ष में बैठा हो तो बाहर की हवा, गर्म हवा उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, वैसे ही हुक्म के अंदर रहने वाले सदैव परम शांति और परम आनंद में स्थिर रहते हैं। केतिया दुख भूख सदमार, यही भी दात तेरी दातार। वह सभी दुख तकलीफों भुखमरी इत्यादि को भी दातार की दात समझता है। जो तुध भावे साई भली कार, उसकी सुरति हमेशा भाड़े में ही लीन रहती है। फिर उसे दुख का आभास कैसे हो सकता है? उसे पूर्ण विश्वास है कि जो भी हो रहा है वह हुक्म से ही हो रहा है। हुक्म बिना झूले नहीं पाता, हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और हुक्म चलाने वाला पूरा न्यायकारी और सत्य स्वरूप है। ईश्वर जो भी करेगा उसमें अवश्य ही भलाई निहित होगी, इसीलिए वह दुख को भी सुख स्वरूप मानकर सदैव प्रसन्न चित रहता है और अंत में परम धाम प्रस्थान करता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यह एक दृष्टांत प्रस्तुत है। एक बार एक राजा की आम काटते समय हाथ की एक उंगली कट गई। सभी उपस्थित दरबारी जन अफसोस प्रकट करने लगे। तभी राजा का वजीर वहां आया और कहने लगा, राजन आप परेशान ना हो, इसमें अवश्य ही कोई न कोई भलाई होगी। राजा पहले ही दर्द से छटपटा रहा था, ऊपर से वजीर द्वारा ऐसा सुनकर आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर वजीर को कारावास में डाल दिया। वजीर इसमें भी अपनी भलाई जान प्रसन्नता से कारावास में चला गया। दूसरे दिन राजा शिकार पर गया। एक हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते वह अपने साथियों से बिछुड़ गया और जंगल में भटक गया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठा ही था कि तभी कुछ भीलों ने आकर उसे घेर लिया। वह उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। वहां एक विशेष पूजा के लिए उन्हें किसी मनुष्य की बलि चढ़ानी थी। राजा को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत घबराया। वह मन ही मन अपने प्राणों की रक्षा हेतु भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगा। प्रातः होते ही उसे जब बलि चढ़ाने के लिए वेदी पर लाया गया तो अकस्मात ही पुजारी की दृष्टि राजा की कटी हुई अंगुली पर पड़ गई। उसने तुरंत ही राजा की गर्दन से तलवार हटवा दी, क्योंकि अंग भंग वाले व्यक्ति की बलि नहीं दी जाती। यह सब कौतुक देखकर राजा दंग रह गया। वह उसे वजीर की कही हुई बात याद आ गई कि उंगली कटने में भी कोई अवश्य भलाई ही होगी। राजा को खेद हुआ कि उसने भगवान पर आस्था रखने वाले एक ऐसे भले वजीर को अकारण ही कारावास में बंद कर दिया। राजा वहां से सीधे ही वजीर के पास गया। वह सब कुछ वृतांत सुनाया, क्षमा याचना करने लगा। उसने वजीर से पूछा कि आप कहते हैं कि भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है, फिर मैंने जो आपको कारावास में डाला इसमें भला आपकी क्या भलाई थी? वजीर ने उत्तर दिया, राजन शिकार के समय मैं हमेशा आपके साथ होता हूँ। अगर उस दिन मैं भी आपके साथ होता तो अवश्य मुझे बलि की भेंट चढ़ा दिया जाता। तो आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभु ने मुझे कारावास में रखकर मेरा जीवन बचाया, या भलाई नहीं तो और क्या है। वजीर से ऐसा सुनकर राजा नतमस्तक हो गया। प्रभु के हुक्म को सत्य मानकर चलने वाला सदैव सुखी होता है। अब राजा भी वजीर के साथ सत्संग में जाने लगा। सद्गुरु से नाम का उपदेश लेकर उनके दरबार की सेवा करके आज्ञा में रहकर अंतःकरण की शुद्धि करके मालिक की रजा में राजी रहकर उस राजा ने अपना जीवन सफल कर लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय।
श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।